हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल स्टॉक क्लास। दोस्तों, ये पूरा मंथ आईपीओ का रहा है और आईपीओ ने जो लिस्टिंग करा है वह अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और भारत के स्टॉक मार्केट के इतिहास में, इसकी हिस्ट्री में इतने आईपीओ लगातार इतनी अच्छी लिस्टिंग नहीं करा है। यह भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और उसी रिकॉर्ड के बीच अभी आने वाले कुछ दिनों तक बहुत सारे अच्छे आईपीओ भी आ रहे हैं। उनमें से एक आज हम नोवा एग्रीटेक आईपीओ को रिव्यू करेंगे, उसके फाइनेंशियल्स को देखेंगे, उसके प्रॉफिट स्टेटमेंट को देखेंगे, उसके फाइनेंशियल रेशियोज को देखेंगे और ग्रे मार्केट के प्राइस को देखते हुए फिर एक हम लोग कैलकुलेशंस कर पाएंगे कि क्या आईपीओ की जो लिस्टिंग प्राइस है अपने आप को जस्टिफाई करती है या नहीं करती। तो जैसा कि देख रहे हैं आप, ऊपर से लेकर नीचे तक आईपीओ की लिस्ट बनी हुई है लगातार। नोवा एग्रीटेक है, क्वालिटेक लैब्स है जिसका कि अप्लाई का जो एंड डेट है वह कल तक ही है, और कॉस्टेलेक इंजीनियर्स है, लॉसिको है। और इन सभी आईपीओ का जो ग्रे मार्केट प्राइस है, जो ग्रे मार्केट गेन जो है वह उसमें सबसे ज्यादा लॉसिको का दिखा रहा है जो 107% है, 107%। और उसके बाद कॉस्टेलेक का है 71%। और अगर नोवा एग्रीटेक की बात करें तो ये 49% है। चलिए जानते हैं नोवा एग्रीटेक आईपीओ के बारे में। दोस्तों, नोवा एग्रीटेक आईपीओ ये 23 से 25 जनवरी अप्लाई डेट है, मतलब 2 दिन अभी और बचे हुए हैं। इनका अप्लाई डेट है दोस्तों, इसका 23 से 25 जनवरी तक अप्लाई डेट है। और जो इसमें जो आईपीओ गेन दिखा रहा है वो 49% है। जो आईपीओ का प्राइस है वो 41 है, जो मैक्सिमम प्राइस है वो 41 रखा गया है। और उसमें 20 रुपीज का गेन दिखाई दे रहा है। तो 49% गेन अच्छा गेन है, मॉडरेट गेन है। अगर इससे 5% कम भी होता है तो गेन अच्छा ही माना जाएगा, क्योंकि यह कंपनी का जो नीश एरिया है वो बहुत ही अच्छा है और आगे चलकर बहुत अच्छा ग्रो कर सकती है। इसलिए सबसे पहले हम इस आईपीओ को रिव्यू करेंगे, जबकि इस आईपीओ की अगर ग्रे मार्केट गेन परसेंटेज कम है अगर इसके लॉसिको या कॉस्टेलेक इंजीनियर से देखें, लेकिन इनका नीश एरिया बहुत ही स्ट्रांग है। तो चलिए इसे रिव्यू करते हैं और जानते हैं। दोस्तों, नोवा एग्रीटेक आईपीओ डेट एंड प्राइस बैंड अगर डिटेल्स देखें तो 23 जनवरी को यह आईपीओ जो है 23 जनवरी को यह आईपीओ स्टार्ट हुआ है। 25 जनवरी एंड डेट हो जाएगा। और आईपीओ का साइज जो है 143.81 करोड़ के लिए ये आईपीओ लाया गया है। और जो ऑफर सेल्स है वह इतना इक्विटी शेयर्स इसके अगेंस्ट में मार्केट में ये लॉन्च कर रही है, लिस्टिंग करेगी। फेस वैल्यू की बात करें तो 2 पर इक्विटी शेयर है। एक इक्विटी शेयर जो आपको मिलेगा, जो उसका फेस वैल्यू जो कंपनी के एसेट्स वैल्यू से निकाल कर रखा गया वो 2 है। तो कंपनी अपने एसेट्स वैल्यू में मात्र वो 2 रुपये का ही एक इक्विटी शेयर बेच रही है। आईपीओ प्राइस बैंड की बात करें 39 to 41, लेकिन जब भी आप आईपीओ अप्लाई करें तो उसे मैक्सिमम प्राइस पे डालें, क्यों मिलने की संभावना थोड़ी बढ़ जाती है। आईपीओ लिस्टिंग बीएसई और एनएसई दोनों के साइड पे होगा। और रिटेल कोटा, अगर इसके परसेंटेज की बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रिटेल कोटा 35% और क्यूआईबी 50% है और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए 15% है। ये रेशियो सही होता है। इस रेशियो में क्या है कि इसमें कंट्रोलिंग तीनों के हाथ में होता है। तो बहुत सारे आईपीओ में रिटेल के लिए 10% दिया जाता है, तो उसमें क्यूआईबी कभी भी बड़ा गेन कर देते हैं और रिटेल के हाथ में कुछ नहीं होता। तो ये रेशियो सही है। नोवा एग्रीटेक आईपीओ के अगर मार्केट लॉट साइज की बात करें तो रिटेल के लिए 1 लॉट और रिटेल मैक्सिमम के लिए 13 लॉट है जिसे आप अप्लाई कर सकते हैं। 1 लॉट में 365 शेयर्स मिलेगा और अगर 30 लॉट अप्लाई करेंगे तो 4745 लॉट हो जाएगा। तो टोटल इस आईपीओ के लिए आप अगर 1 लॉट के लिए अप्लाई करेंगे तो 14,965 के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। और रिटेल मैक्सिमम जो है 1,94,000 पे अप्लाई कर सकता है। जनरली अगर आप नंबर ऑफ लॉट्स ज्यादा अप्लाई करते हैं तो प्रोबेबिलिटी थोड़ी बढ़ जाती है। इसके वैल्यूएशन की बात करें, अगर अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 2.1 है। जो भी नए आईपीओ जो लिस्टिंग होते हैं उनका अर्निंग पर शेयर स्टार्टिंग में कमी होता है, फिर कंपनी ग्रो करती है और अर्निंग पर शेयर बढ़ता है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो एक इंपॉर्टेंट रेशियो, लेकिन ये अभी मेंशन नहीं है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ बहुत ही अच्छा 31.69, ये स्ट्रॉन्ग रिटर्न ऑन नेटवर्थ है। और नेट एसेट वैल्यू जो है कंपनी का वह 6.89 पर इक्विटी शेयर है। तो एक इक्विटी शेयर का 6.89 है और 41 इनका प्राइस रखा गया। तो आप मान सकते हैं कि 7 to 8 इसका पी/बी रेशियो हो सकता है, प्राइस टू बुक रेशियो, जो कि एक नए आईपीओ के लिए मॉडरेट है। बहुत ज्यादा नहीं कह सकते हैं और कम भी नहीं कह सकते हैं। तो अगर नोवा एग्रीटेक के वैल्यूएशंस की बात करें तो वैल्यूएशंस वाइज यह सही दिख रहा है। अगर इसके पीयर ग्रुप की बात करें तो एरीज एग्रो लिमिटेड है, एमिको पेस्टिसाइड्स लिमिटेड है, बसंत एग्रोटेक लिमिटेड है, ये सभी इसके पीयर ग्रुप है।
जो कि इसी लाइन में काम करते हैं। चलिए अब इस आईपीओ जो लाया जा रहा है नोवा एग्रीटेक, इसके नीश एरिया को समझते हैं, तभी आप एक कैलकुलेशंस कर पाएंगे। यह एग्रीकल्चरल से रिलेटेड कंप्लीट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है, चाहे वह सॉइल टेस्टिंग हो, सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट हो, न्यूट्रिशंस जो क्रॉप्स के लिए न्यूट्रिशंस होता है वो प्रोवाइड करती है, क्रॉप न्यूट्रिशंस प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है, बायोस्टिमुलेंट्स प्रोवाइड करती है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, न्यू टेक्नोलॉजीज, क्योंकि अभी की जो खेती है वो ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी से नहीं, उसमें टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व जो क्रॉपिंग हो रहा है और उसमें फसल की जो पैदावार है वो बढ़ जाता है। क्रॉप प्रोटेक्शन प्रोडक्ट्स भी है। करेंटली द क्रॉप प्रोटेक्शन प्रोडक्ट आर मैन्युफैक्चर्ड बाय देयर सब्सिडरी नोवा एग्री साइंस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है। तो एक वाइड रेंज है, मतलब आप कह सकते हैं कि जो फसल है, जो खेती है, उसकी ओवरऑल कंप्लीट पैकेज यह कंपनी प्रोवाइड करती है। और अगर इसके रजिस्ट्रेशन की बात करें तो एज ऑफ जनवरी 31, 23 दे हैव रिसीव्ड टोटल 6 to 9 प्रोडक्ट्स रजिस्ट्रेशन हुआ इतने प्रोडक्ट्स का, कंप्राइजिंग 7 रजिस्ट्रेशंस इन द सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट कैटेगरी, 168 रजिस्ट्रेशन इन द क्रॉप न्यूट्रिशन कैटेगरी and 4 registration in the biopesticides category and 4 registrations in the biopesticides category, 450 registrations in the crop protections category। तो अच्छा खासा रजिस्ट्रेशन हुआ है और कंपनी का नीश एरिया बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। आने वाले समय में जिस तरीके से मानसून बदल रहा है, जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग के कारण, तो सबसे ज्यादा इंपैक्ट जो है वह फसल्स पे ही पड़ेगा और फसल्स को लेकर कोई कंपनी इतना बेहतर अगर वह एक प्रोडक्ट लेकर आएगी तो आने वाले समय में इनका एक अच्छा फ्यूचर्स दिख रहा है, आने वाले समय में एक अच्छा फ्यूचर्स प्रिडिक्ट किया जा सकता है। दोस्तों अगर अब इसके थोड़े फाइनेंशियल्स को देखें, इसके फाइनेंशियल्स को देखें तो ईयर 2020, 21, 22 एंड 23 6 मंथ रेवेन्यू लगातार बढ़ा है और इधर सिर्फ 6 मंथ का है तो इस हिसाब से भी रेवेन्यू अच्छा इन्होंने ग्रो किया है। एक्सपेंसेस कंपनी का वो भी बढ़ा है क्योंकि कंपनी धीरे धीरे एक्सपेंस अपने प्रोडक्ट्स को बढ़ा रही है। सबसे इंपॉर्टेंट है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो पैट रेशियो है। तो पैट की बात की जाए तो पैट 2.898 प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और फिर उसके बाद और बढ़ा है और अभी 6 मंथ के लिए तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो ईयर बाय ईयर बढ़ रहा है, रेवेन्यू ईयर बाय ईयर बढ़ रहा है, तो यह एक बहुत ही गुड साइन है। दोस्तों अगर अर्निंग पर शेयर की बात करें 2.18, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया अर्निंग पर शेयर को लेकर ये है। तो क्या इस आईपीओ को लेकर तो दोस्तों इस आईपीओ को लेकर यह कहा जा सकता है कि इसका नीश एरिया बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कंप्लीट एक सॉल्यूशंस देती है, आईपीओ का फाइनेंशियल सही है, आईपीओ का अर्निंग रेशियो सही है, आईपीओ के जो फाइनेंस रेशियो है वो भी सही है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है। और आईपीओ के अगर नेटवर्क की बात करें, रिटर्न ऑन नेटवर्क, और इसके उस हिसाब से ये अपने प्राइस को भी जस्टिफाई कर रही है। और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और आपने अगर अभी तक, और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन का लोगो आएगा, आप उसे भी क्लिक करें।